एक साल के कार्यकाल को धूमधाम से मनाएगी धामी सरकार। धामी सरकार का 1 वर्षीय कार्यकाल 23 मार्च को हो रहा पूरा। चारधाम यात्रा बनाएगी इस बार नए रिकॉर्ड। गेस्ट हाउसों की बुकिंग का आंकड़ा पहुंचा 5 करोड़ के पार। 22 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा फैसला। फैसले का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। देहरादून में जेल नियमावली में होगा बदलाव। जेलों में नई नियमावली होगी जल्द लागू। बदलेगा जेलों के सालों पुराना कानून। कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है। कोटद्वार में शराब के दाम घटने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले का किया विरोध। सरकार द्वारा राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया था फैसला। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की जा रही निगरानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद को लेकर मुद्दा उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई है कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया है। रुद्रपुर विधायक ने यूपी से लगे उत्तराखंड के जिलों में जनसंख्या असंतुलन का उदाहरण दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह अवैध रूप से बसे इन लोगों को चिन्हित कर यहां से खदेड़ने का कार्य करे। तो विश्व बड़े आस्था और विश्वास के साथ इस देवभूमि की ओर तो देखता है। ये बद्री केदार की भूमि है। यहाँ हर कण में एक ईश्वरीय तत्व माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। मेरा चूँकि विधानसभा सीमांत विधानसभा है, मुरादाबाद रामपुर जैसे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं उनका एक बॉर्डर लगता है। और मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ एक ये लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा है। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा की ओर से सदन में उठाए गए इस मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। सरकार बीजेपी की है, ऐसे में यदि उत्तराखंड में कोई ऐसा कर रहा है तो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में है और सरकार किसी भी कीमत पर राज्य में लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं होने देगी। मैं शिव अरोड़ा जी के वक्तव्य सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण कर रहे हैं कुछ लोग और जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सरकार किसकी है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है इनका प्रशासन? विधायक को क्यों रोना पड़ रहा है? रोके ना, कानून के तहत ही होगा ना। अगर कानूनन कोई खरीद रहा है, आप रोक नहीं सकते हिंदुस्तान में किसी को खरीदने से। और कानून से बाहर काम कर रहा तो उसको कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा। तो ये केवल और केवल ड्रामा है बीजेपी का, जिसमें वो नैरेटिव तय करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान का, सिंपैथी लेने के लिए, वोट लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार क्यों नहीं रोक रही ऐसे लोगों को जो आतंकी हैं, अंदर आ रहे हैं और आपकी जमीनों में कब्जा कर रहे हैं? क्या उसको कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस का अध्यक्ष रोकेगा? मुख्यमंत्री रोकेंगे, मुख्यमंत्री का चीफ सेक्रेटरी रोकेगा, मुख्यमंत्री का डीजीपी रोकेगा, पुलिस रोकेगी और रेवेन्यू सिस्टम रोकेगा। तो अध्यक्ष, ये जो विधायक जी हैं अरोड़ा साहब, इनको अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जनपद हैं, उनका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मिट्टी से, वहाँ की माटी से मिलना जुलना, वहाँ के कल्चर से भी मिलना जुलना अधिक रहता है। ऐसे में जो मुस्लिम लैंड जहाद का जो विषय आ रहा है, वो निश्चित रूप से जो जनपद लगे हुए हैं, इन जनपदों में इसकी स्थितियां और समय समय पर घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ऐसे सभी विषयों का संज्ञान ले रही है। और उत्तराखंड राज्य में किसी भी रूप में हम लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। खास तौर पर 4 मैदानी इलाकों में ये आबादी 35% से भी ज्यादा हो गई है और जनसंख्या असंतुलन का सबसे बड़ा कारण देवभूमि में बन गई है। हल्द्वानी, पछुआ, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में सरकारी जमीनों पर मुस्लिम आबादी अवैध रूप से तेजी के साथ बढ़ी है। इसी पर बीजेपी विधायक ने चिंता जताई है। सवाल यह है कि क्या वाकई हालात इस तरह के हैं जैसा कि विधायक शिव अरोड़ा का दावा है? अगर हाँ, तब देखना ये होगा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख और रणनीति अपनाती नजर आती है। सवाल ये भी है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्यों लैंड जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं? देहरादून से न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने का मामला। समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। अमृतपाल के फरार होने पर समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में विशेष निगरानी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने का मामला। समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। अमृतपाल के फरार होने, समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में विशेष निगरानी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के फरार होने का मामला। समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। अमृतपाल के फरार होने और समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद हाई अलर्ट जारी। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में विशेष निगरानी। खबर देहरादून से है, जहां चर्चित UKSSSC में परीक्षा घोटाले का मामला। परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क हुई। हाकुम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क की गई। UKSSC के परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हाकुम सिंह। साथ ही डीएम ने संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को नियुक्त किया है। हम आपको बता दें कि परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड है हाकुम सिंह। इसी बीच लक्सर से खबर आ रही है, अज्ञात लोगों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने पर मुकदमा। खानपुर थाना पुलिस ने किया 30 नामजद पर मुकदमा। साथ ही पुलिस ने ग्राम समाज की भूमि पर मूर्ति स्थापित करने पर मुकदमा दर्ज किया। प्रशासन के समझाने पर दोबारा मूर्ति को सरकारी भूमि में लगाने पर कार्रवाई। खबर लक्सर से है, जहां अज्ञात लोगों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने का मुकदमा। खानपुर थाना पुलिस ने किया 30 नामजद पर मुकदमा।
पुलिस ने ग्राम समाज की भूमि पर मूर्ति स्थापित करने पर मुकदमा दर्ज किया। प्रशासन के समझाने पर दोबारा मूर्ति को सरकारी भूमि में लगाने पर कार्रवाई। खानपुर थाना पुलिस ने किया 30 नामजद पर मुकदमा। खबर आ रही है देहरादून से, जहां चर्चित यूके SSSC परीक्षा घोटाले का मामला सामने आ रहा है। परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क की गई। हाकिम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क की गई। यूके SSSC के परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड है हाकिम सिंह। खबर देहरादून से है, जहां चर्चित यूके SSSC परीक्षा में हाकिम सिंह की संपत्ति कुर्क की गई। हाकिम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क हो गई। यूके SSSC के परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड है हाकिम सिंह। चर्चित यूके SSSC में परीक्षा घोटाले का मामला। परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क हुई। हाकिम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क हुई। यूके SSSC के परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड है हाकिम सिंह। खबर देहरादून से है, जहां चर्चित यूके SSSC में परीक्षा घोटाले का मामला। परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क हुई। हाकिम सिंह की हरिद्वार में भी संपत्ति कुर्क हुई। यूके SSSC के परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हाकिम सिंह। परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड की संपत्ति कुर्क हुई। इसी के बाद सीधा चलते हैं लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्लस्टर चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022-23 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन और उसका उद्घाटन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। 10 वर्ष के बाद यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आयोजन हो और सशस्त्र सीमा बल उसके आयोजक के रूप में आगे आए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों से जुड़े हुए सभी टीमों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से
स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक सशस्त्र सीमा बल इसकी आयोजक है। पिछले 20-22 वर्षों से मैंने सशस्त्र सीमा बल की कार्य पद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर नजदीक से देखा है और उस सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने और सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ जिस सहृदयता के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ वहां पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो अत्यंत सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ जुड़ी होने के नाते सशस्त्र सीमा बल इस दायित्व का निर्वहन वहां पर करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब 10 वर्ष के बाद अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है और इसमें 32 राज्यों की 1300 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देखता है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स की बड़ी भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में। भारत की ऋषि मनीषा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी जीवन के हमारे साधन हैं, कर्तव्य हैं, वे सभी एक स्वस्थ शरीर से संपन्न हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति के लिए खेलकूद की गतिविधियों के साथ सहभागी बनना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 9 वर्षों के अंदर हमने देश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ते हुए देखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हाकम सिंह समेत अन्य नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की गई है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट के आधार पर हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने यूके SSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि हाकम सिंह के खिलाफ परीक्षा घोटाले में मुकदमा पंजीकृत है। देहरादून के जिलाधिकारी ने पत्र भेजकर हाकम सिंह की हरिद्वार स्थित 3 संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि तहसीलदार रेखा आर्या को रिसीवर नियुक्त कर संपत्ति कुर्क करने के आदेश हैं। तहसीलदार रेखा आर्या ने बताया कि जिलाधिकारी ने 16 मार्च को हाकम सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था और उन्हें संपत्ति कुर्क करने का रिसीवर नियुक्त किया गया था। जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करते हुए आज भी यह कार्रवाई की गई है। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। इसमें ये हाकम सिंह के खिलाफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उत्तराखंड का, वहाँ पर परीक्षा में धांधली को लेकर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और डीएम देहरादून की तरफ से सेक्शन 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। हरिद्वार में भी स्थित उनकी 3 संपत्तियों पर डीएम देहरादून के ही आदेश थे
इन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन चूंकि यह संपत्तियां हरिद्वार जनपद में थी, इसलिए उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसमें कहा गया था कि कुर्की का आदेश उनके द्वारा किया जा चुका है और जनपद स्तर पर उसको रिसीवर युक्त कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति प्रदान की। प्रदेश के मुख्य सचिव एस.एस. संधू और आबकारी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गौला, नाधोर और कोसी नदी में वाहन स्वामियों को वाहनों के फिटनेस में छूट दी गई है। आवास विभाग के अनुसार 1 मंजिला घर बनाने वालों को सेल्फ सर्टिफिकेशन करने वालों के मकान के नक्शे को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही प्रदेश की आबकारी नीति 2023 को सरकार ने मंजूरी दी है। अब यूपी से रेगुलर ब्रांड में 20 रुपए का अंतर होगा। महिला कल्याण, गोवंश संरक्षण और खेल कूद कल्याण के प्रति बोतल 3 रुपए अतिरिक्त कर भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरानी आबकारी नीति को ही सरकार ने आगे बढ़ाया है। आबकारी नीति 2023 के तहत दुकान स्वामी 15% वृद्धि अधिभार करके दुकान संचालित कर सकेंगे। अन्य दुकानों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।